दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पीसीएस की आंसर की के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान हैं? तो ये 10वीं अनुसूची में है और इस 10वीं अनुसूची को 52 संविधान संशोधन के माध्यम से कब 1985 में ऐड किया गया था। तो इसका आंसर सीधा 10वीं अनुसूची हो जाएगा। अगला, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते? तो इसमें टोटल 22 होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते। तो कितना हो जाएगा? 15, यानी सी ऑप्शन। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये 1929 का लाहौर अधिवेशन में भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा। तो 1993 में ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी को बनाया गया था। अगला, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल किसे बनाया गया था? तो ये कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो तीनों सेनाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार के रूप में इसे स्थापित किया गया है? तो ये जो सीडीएस का पद सृजित किया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसके प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे या प्रथम सीडीएस या कौन थे? तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये किसको सलाह देने के लिए? ये भारत के राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं के संबंध में सलाह देने के लिए इसे स्थापित किया गया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। संपत्ति का अधिकार निम्न में से क्या है? तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसे कौन से? तो ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे आर्टिकल 301 के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। इस प्रकार यह वर्तमान समय में क्या है? एक प्रकार का कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार हो गया। तो 9 का आंसर हो जाएगा ये। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला, यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो चुनाव के कितने समय के भीतर यानी चुनाव हो जाने चाहिए? तो ये 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी। भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो भारत में जो सार्क शिखर सम्मेलन पहला जो हुआ था 1985 हुआ था, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला, निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात करता है? तो कौन सा है? तो 101वां, इसका संबंध जीएसटी से है। और 100 वाला अगर देता तो इसका संबंध एलबीए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो भारत व बांग्लादेश के बीच यानी ज़मीन का आदान प्रदान जो किया गया उससे है, भूमि विवाद से संबंधित है। और 102वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? यानी कि जो ओबीसी के लिए नेशनल कमीशन बनाया गया और एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सी हो जाएगा। ऐसे 103वां पूछे, इसका संबंध किससे है? तो ईडब्ल्यूएस को जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया है उसका संबंध किससे है? यानी 103वां संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राज्य विधान
परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार यानी इसके सदस्यों का राज्यसभा हो या राज्य विधान परिषद, इसका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारत द्वारा नो फर्स्ट यूज, पहले प्रयोग की नीति यानी नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर न्यूक्लियर हथियार का यूज करने के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। तो नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये नीति 1998 में अपनाई गई थी। और 98 में तो इसमें आप मनमोहन सिंह को काट सकते हो, इंदिरा गांधी को काट सकते हो। तो 2 ऑप्शन तो आप सीधे मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी को काट सकते हो। अब 2 में से आपका इसमें कन्फ्यूजन होना चाहिए, I.K. गुजराल और आपके अटल बिहारी वाजपेयी। I.K. गुजराल आपको पता है कि 1996 में क्या ये विदेश मंत्री बने और उसके बाद फिर ये प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन जब नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई गई तो कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? तो हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। अगला, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2005 के अधिनियम से इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? तो वायु का पूछा जाए तो 1981 था। वहीं जल का पूछता तो जल का 1974 होता। ये ध्यान रखिएगा। अगर जंगल वन संरक्षण पूछता तो 1980 होता। अगर पर्यावरण संरक्षण पूछता तो 1986 होता। अगर जैव विविधता अधिनियम पूछता तो 2002 होता। तो ये कुछ प्रमुख अधिनियम हैं जो आपको पता होना चाहिए। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछता तो 1972 इसका सही जवाब हो जाता। यहाँ पर वायु पूछा है तो वायु के लिए क्या हो जाएगा? 1981 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, राज्यों के नाम राज्यसभा में सीटें दिया गया। तो इसमें उत्तराखंड में 3 सीटें होती हैं। आप इसको बी को 3 से मिला लीजिए। बी को 3 यानी इसमें ऑप्शन वो एक ही ऑप्शन बचेगा बी का 3, यानी डी वाला वो इसमें नहीं, उससे सीधे ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आर्टिकल 88 क्या कहता है कि भारत का जो महान्यायवादी होता है ये क्या करता? संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। तो इसे संसद की भांति संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है किसको? भारत के महान्यायवादी को। अगला, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो जो उत्तरांचल का नाम परिवर्तित किया गया ये कब किया गया? 2007 में किया गया। तो इसमें 7 ये भी गया, ये भी गया और ये 2006 भी गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर 21 का आंसर हो जाएगा डी। अगला, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो आपको पता है कि 9 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो में 22 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं। अगले वीडियो में फिर बाकी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए और अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।